जो लोग भी अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं कंप्लीटली, ओके, या फिर उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो पेमेंट कंप्लीट कर दिए होंगे, उनका आपके कंफर्मेशन मेल भी आ गया होगा, उन लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर इस चीज़ को डेफिनेटली अगर आप इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपका एट द एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ओके, और जो भी ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, मैंने काउंसलिंग के लिए अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने डाउट्स कभी भी वहां पे डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, देखो मेजर इंपॉर्टेंट जो लोग डाउट पूछ रहे थे कि भैया फॉर्म कैसे पता चलेगा हमारा रिजेक्ट हो गया, या फिर फॉर्म रिजेक्ट कब होगा, कैसे पता चलेगा, एनटी हमें नोटिफाई करेगा नहीं करेगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जो लोग भी पेमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, देखो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि आपके जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं उनका जो था मान लो पेमेंट कर दिए तो ऑफ कोर्स उनके पास कंफर्मेशन मेल आ गया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका जो पेमेंट था एनटीए तक पहुंचा ही नहीं, और वो जो था उनका जो अपने एप्लीकेशन में फिल किया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन फिल किया था, वो कंप्लीट ही नहीं माना जाएगा। ऑफ कोर्स जब पेमेंट एनटीए के पास नहीं पहुंचेगा तो उन्होंने क्या किया, रिफंड कर दिया। अब रिफंड हो गया तो फिर उनका एप्लीकेशन नंबर वो नल एंड वॉइड हो गया। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम जब आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा तो उससे एक दिन पहले तक आप डेफिनेटली अपना मेल जरूर चेक कर लीजिएगा, और लॉगिन करके भी चेक कर लीजिएगा कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया कि नहीं। अगर डेफिनेटली अगर मान लेते हैं बाई चांस अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है कि पेमेंट करने के बाद भी आपका पेमेंट और रिफंड आ जाए, तो डेफिनेटली दोबारा पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका जो ये रजिस्ट्रेशन जो किए हैं ये माना नहीं जाएगा, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब तक पेमेंट कंप्लीट नहीं होता रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आया? ये चीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ताकि आप सतर्क हो जाओ, ठीक है। दूसरा मेजर अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे भैया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल होगा, कब हो सकता है, इस पे मतलब क्या क्या ऐसे कंडीशन है कि एनटी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें ऑलरेडी मैंने बताया था, बट फिर से आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने कोई भी डिटेल गलत फिल कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए करेक्शन विंडो है, उसमें आप सही कर सकते हो, लेकिन फॉर्म उसमें आपका कैंसिल आउट नहीं होगा। इसमें दो ही केस आता है जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या फिर कैंसिल हो सकता है, या फिर कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। आपका फॉर्म जो फिल किया वो फिल आउट ही नहीं हुआ होगा, वो बेसिकली आपके माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें पहला केस आता है कि अगर आपने मान लेते हैं जो ने फॉर्म फिल किया है, फिर से बाई चांस किसी भी तरीके से आपने डबल रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो एनटीए के द्वारा फाइंड आउट हो जाता है कि आपने डबल रजिस्ट्रेशन किया, सेम कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि आपको दोनों जो एप्लीकेशन नंबर है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो सेम एप्लीकेशन होते हैं बेसिकली उसको होल्ड पे कर देते हैं और एक को कैंसिल करके एक का आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो डबल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मत करना, और कुछ लोग गलती से डबल रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप दोनों रजिस्ट्रेशन में, दोनों एप्लीकेशन नंबर में पेमेंट कंप्लीट मत करना, किसी एक में ही करना जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि एक में कंप्लीट करोगे पेमेंट तो वही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा, और जिसमें पेमेंट नहीं हुआ है ऑफकोर्स वो आपका पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज की जो ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया कि आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आपने पेमेंट भी कर दिया, और मान लेते हैं कि आपका वो रिफंड आ गया, ठीक है, बाय द वे किसी भी इशू मतलब मान लेते हैं पेमेंट इशू हो गया, या फिर आपके साइड से कंप्लीट दिखाया और आपका सब कुछ इधर से डन हो गया, मतलब कंफर्मेशन मेल वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी अगर मान लेते हैं पेमेंट रिफंड आ गया, तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान रखिएगा, दोबारा पेमेंट करके उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया और आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी भी केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें आपका जो भी डिटेल आप फिल की हो जो गलत हो गया है उसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। जो भी डिटेल आप गलत फिल की हो वो अपने करेक्शन विंडो में करेक्ट कर सकते हो, जो भी एनटीए प्रोवाइड करेगा करेक्शन विंडो में क्या क्या ऑप्शन करेक्ट करने का, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके फॉर्म रिजेक्शन से रिलेटेड, और आपके जो भी लोग इस चीज को नहीं पता है कि उनका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये केस में अगर लाइक करते हो, अगर आपका पैसा रिफंड होता है तो डेफिनेटली इस केस में फॉर्म आपका कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा, तो ऑफकोर्स रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।